बड़ा सवाल ये कि कैसे आएगी फिर बीजेपी की सरकार अगर यही आंकड़े रहते हैं तो। हमारे साथ बहस में एबीपी लाइव में जुड़ रहे हैं कांग्रेस और बीजेपी से मेहमान। कांग्रेस से हमारे साथ दिल्ली सरकार में मंत्री अरविंदर सिंह लवली साहब हैं और बीजेपी से हमारे साथ विजय जौली साहब जुड़ रहे हैं। जौली साहब, पहला सवाल आपसे, कांग्रेस की सरकार अगर जा भी रही है तो आपको तो आम आदमी पार्टी की मदद लेनी पड़ेगी। देखिए, मैं यहाँ पे ये जरूर बताना चाहता हूँ कि अभी दिल्ली के विधानसभा चुनावों के अंदर 2 महीने का समय बाकी है और पहले जो अलग अलग सर्वेज आए थे उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को 28 सीट के ऊपर टिकाया था और आज जो आपका क्रेडिबल सर्वे आया है, अगर उसकी बात माने तो आज 32 सीट के आंकड़े पर हैं और दिल्ली में 70 में से जिस पार्टी की 36 सीटें आएंगी वो दिल्ली की सरकार स्वतः इंडिपेंडेंट लेवल पर और कंप्लीट लेवल के ऊपर बनाएगी। और मुझे नहीं लगता कि अगले आने वाले दिनों के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सीट्स बढ़ेंगी, नहीं जरूर बढ़ेंगी। ऐसा क्या कर देंगे आप? कैसे, क्यों बढ़ेंगी? देखिए, वो इसलिए बढ़ेंगी, अभी तो कैंडिडेट्स का अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, अभी चुनावी प्रक्रिया में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी लवली जी के पास भी होगा। अगर उस चुनावी रन में उतरने से पहले अगर दिल्ली की 15 वर्षों से रही हुई लवली जी का भी यही तर्क है। एक मिनट जौली साहब, लवली जी का तर्क सुन लेते हैं। के आंकड़े पर तो ये तो हार पहले यही कहना चाहता हूं, मेरा भी यही कहना चाहता हूं कि अभी कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं हुए हैं। ये एक बार ही अपने यहाँ सीएम का कैंडिडेट तो डिक्लेयर करें, जो इनके यहाँ प्रथा रही है। उसके बाद हमारी पार्टी की चिंता क्यों है लवली जी? जो है लवली जी, आपको भारतीय जनता पार्टी के लीडरशिप की, और मैं आपको बता दूं, आपकी पार्टी में एक लीडर होगा। अगर केंद्र में सोनिया गांधी है, सोनिया गांधी जी के इर्द गिर्द आप घूमते हैं। दिल्ली में शीला दीक्षित, यू हैव ओनली वन लीडर। 15 साल से एक चीफ मिनिस्टर फेस। आपके अंदर डेमोक्रेटाइजेशन का प्रोसेस नहीं है, इसलिए आप हमसे ये क्वेश्चन करें। 15 साल से अगर एक लीडर है तो डेमोक्रेसी नहीं है, ये कैसे कह सकते हैं? लवली जी, आपका जवाब। तो इसका मतलब ये है कि आपस में लड़ना, आपस में एक दूसरे के खिलाफ माहौल बनाना, ये डेमोक्रेसी है। तो हम ऐसी डेमोक्रेसी को नहीं मानते। हमारे पार्टी की सर्वोच्च नेता श्रीमती सोनिया गांधी है, अनडिस्प्यूटेड लीडर है। ओनली वन लीडर और एक परिवार, गांधी परिवार, और उनके अलावा और आपके लीडर आर लीडर्स ऑफ ऑल डिस्प्यूट। देखिए, हमारी पार्टी में अनडिस्प्यूटेड लीडर है और आपके यहाँ लीडर्स ऑफ ऑल डिस्प्यूट लीडर है। और दूसरा, अगर आप में दम है तो अपना चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट डिक्लेयर करिए। जब आप अपने एमएलए की टिकट देंगे, अपनी पार्टी में विद्रोह देखिएगा। मैं यही कहना चाहता हूं कि ग्राउंड लेवल पे जब लोकलाइज चुनाव होगा तो सिचुएशन बिल्कुल अलग होगी। और शीला दीक्षित जी के कद वाला आपके पास कोई नेता नहीं है, इसी डर से जो है आप अपना चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं। आपको चिंता क्या है लवली जी? आपकी पार्टी जो 2008 के चुनाव के अंदर, मैं तो मुख्यमंत्री जी के खिलाफ लड़ा था और मुख्यमंत्री के खिलाफ लड़ते हुए मेरी जमानत जब्त होनी चाहिए थी। केवल मात्र 12,500 प्लस वोट से मैं चुनाव हारा और वो मुख्यमंत्री के गिरते हुए ग्राफ को उस 2008 के चुनाव ने दिखाया और अब 2013 का चुनाव मुख्यमंत्री को तीसरे नंबर पे ले आए, 22% के आंकड़े पर ले आए। इससे बड़ी आश्चर्यजनक बात नहीं हो सकती। दिल्ली के अंदर अनधिकृत बस्तियां, आप पिछले 15 साल में उनको ऑथराइज नहीं कर सके। सोनिया गांधी जी से आपने गरीब लोगों को बहकाने के लिए, बरगलाने के लिए 2008 के चुनावों से पहले वो बांटे थे प्रोविजनल सर्टिफिकेट। क्या हुआ? 5 साल, 15 साल लोग, दिल्ली के लोग आपसे जवाब चाहते हैं। जौली जी, आप तो कम से कम, हाँ तो मैं जवाब दे रहा हूं। देखिए, आप तो कम से कम अनऑथराइज कॉलोनी की बात करिए मत। देखिए, शौरी साहब जो थे, जो अनऑथराइज कॉलोनी के खिलाफ कोर्ट में गए थे, वो हमारे रिश्तेदार नहीं थे, ना हमारी पार्टी का कोई लेना देना था। आपकी पार्टी किस लिए रोते हैं? प्रेसिडेंट 15 साल आपकी सरकार को मिले, आपने दिल्ली के लोगों के साथ अन्याय किया है सर। और आप दूसरा अगर आपको अनऑथराइज कॉलोनीज की इतनी चिंता होती, पिछले 8 महीने से एमसीडी में जहां आपकी सरकार है, पिछले 5 साल रही, अब आप पिछले 1 साल से है, उनको लेआउट प्लान बनाने के लिए अनऑथराइज कॉलोनीज का हमने 1 साल से दे रखा है।
और आज तक सिर्फ 5 कॉलोनीज का लेआउट प्लान बना है। ये तो आप लोगों की चिंता, इसलिए आप कम से कम गरीब आदमी जी इतना बड़ा झूठ मत बोलो। आप तो मेरे बड़े अच्छे मित्र हो। विजय जी, एक मिनट, दिल्ली के एक मिनट, वरिष्ठ तक मैं रोक रहा हूं आप दोनों को रोक रहा हूं मैं। की बात है लवली जी, जॉली जी, आप दोनों को रोक रहा हूं मैं यहाँ पर, क्योंकि मुद्दा ये है कि नहीं, ये डिबेट हो रही है और ये डिबेट विपक्ष और रूलिंग पार्टी के बीच में है। ये डिबेट, जॉली जी एक मिनट, मैं आपको रोक रहा हूं, झूठे वादों मैं आपको रोक रहा हूं, इसलिए रोक रहा हूं क्योंकि अरविंद केजरीवाल का आप दोनों नाम नहीं लेना चाहते, लेकिन सारे सर्वे यही बता रहे हैं, हमारा सर्वे भी ये बता रहा है कि वो दिन ब दिन उनकी ताकत बढ़ती जा रही है। उनसे कैसे निपटेंगे आप? जॉली जी, आपको जरूरत पड़ सकती है उनकी सरकार बनाने के लिए। देखिए, मैं यहाँ पर आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी दूसरी बैसाखियों के सहारों पर ना तो चुनाव लड़ती है और ना दिल्ली में सरकार बनाएगी। भारतीय जनता पार्टी 1991 में, आप कह रहे हैं जरूरत ही नहीं पड़ेगी, 1951 में आप कह रहे हैं जरूरत ही नहीं पड़ेगी, 1977 में जनता पार्टी के रूप में, और 1980 के बाद से अब तक भारतीय जनता पार्टी के रूप में दिल्ली में काम करती रही है। हाँ, ये जरूर है, हम पिछले 3 चुनावों में दिल्ली की जनता का विश्वास प्राप्त नहीं कर सके। आपके 30 सेकंड बाकी, एक मिनट जॉली साहब रोक रहा हूं आपको, दिल्ली की जनता से रोक रहा हूं, 28 सेकंड आपके बचा रहा हूं मैं। लवली साहब, अरविंद केजरीवाल बड़ी चुनौती है। किशोर जी, अभी आपकी डिबेट में यादव जी ने कहा कि इन्होंने अंपायर बना ली है। हम आपको यही कहना चाहते हैं कि ये लोग ये समझते हैं कि सत्ता में आने से शायद अंपायर बन जाती है। हमने तो आज तक कोई बनाई नहीं, शायद उसी अंपायर के लालच में इन्होंने अन्ना जी को छोड़ा। इन्होंने जो आज तक कहा है वो नहीं किया। इन्होंने पहले कहा कि हम जो है पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, हम सोशल कॉज कर रहे हैं, हम इलेक्शन नहीं लड़ना चाहते और सब पॉलिटिकल लोग चोर हैं। आज ये खुद चोर बनना चाहते हैं। फिर इन्होंने जो है ये कहा कि हम जो है चुनाव नहीं लड़ेंगे। आज ये पॉलिटिकल पार्टी, ये जो कहते हैं वो तो ये करते ही नहीं है। लेकिन ये आपके जनाधार को नुकसान पहुंचा रहे हैं, नहीं आने वाली, आपके जनाधार को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ना आप देखिए, हम सर्वे के आधार पे, मैंने पहले भी कहा, कभी चुनाव नहीं लड़ते। हम जो है जमीन से जुड़ी हुई पार्टी है, आम लोगों की पार्टी है, गरीब लोगों की पार्टी है, अनऑथराइज्ड कॉलोनी में रहने वाले लोगों की पार्टी है, हम अकलियत के लोगों की पार्टी है। हम सब समाज का नेतृत्व करते हैं, हमें कोई चिंता नहीं है। आप देखिएगा इस चुनाव में शीला दीक्षित जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार एक बार फिर जो है जीत के आएगी। किशोर जी, मैं इनकी बात का जवाब जरूर देना चाहूंगा। कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचारियों की पार्टी है, कांग्रेस पार्टी महंगाई बढ़ाने वालों की पार्टी है, कांग्रेस पार्टी जमाखोरों की पार्टी है, कांग्रेस पार्टी क्रिमिनल्स की पार्टी है, हमारा कोई भी अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण की तरह पैसे देते हुए नहीं पकड़ा गया। हमारा कोई भी चीफ मिनिस्टर कर्नाटका के येदियुरप्पा की तरह अगर दिल्ली का करप्शन प्रूफ नहीं हुआ। लवली जी, मैंने आपको बोलने दिया, प्लीज मुझे भी बोलने दें। 48% अगर नहीं, आप बताइए ना, हमारा कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष पैसे लेते हुए नहीं पकड़ा गया। अगर दिल्ली में महिलाओं के ऊपर हमारा कोई चीफ मिनिस्टर करप्शन के अगर वक्त खत्म होता हुआ, माफ कीजिएगा लवली साहब, जॉली जी माफ कीजिएगा, वक्त हमारा खत्म होता हुआ। एबीपी लाइव में आपने देखी बहस दिल्ली के दोनों पार्टियों के नेताओं की। दिल्ली की जनता क्या कहती है वो एबीपी न्यूज निल्सन का ओपिनियन पोल बता रहा है।